हरी। आप सबने वो शेर सुना होगा, अपनी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। इंसान सबसे भिड़ सकता है, सबसे लड़ सकता है, लेकिन अपनों से नहीं लड़ सकता और अपने से नहीं लड़ सकता। अर्जुन जी को ऐसी ही प्रेडिकमेंट में मैंने और आपने अभी भी देखा है। अर्जुन जी जिस शैली से आए थे, जो उनको सूट करती है, जिस पर आप मोहित हुए बिना नहीं रह सकते, प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यमे पांडव, ये इनका डिस्क्रिप्शन है। अभी किसी को बाण मारने के लिए तत्पर, धनुष उठाए हुए। और अर्जुन जी जैसी वाइब्रेशनल कॉन्स्टिट्यूशन के व्यक्ति को आप सोच कर देखें, एक क्षत्रिय जब अपनी ऑरा में होता है तो उसकी जो आग होती है, आप आजकल के भी जो मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं उनको आप देखिए तो क्या शान होती है उनकी। तो अर्जुन जी को आप विजुअलाइज कीजिए कि उस स्थिति में हैं और ये आते हैं उसी शैली में। और फिर ये जब उस जगह जाते हैं जहां पर पानी कम है, यानी सामने जो खड़े हैं ये इनके अपने हैं, इनके लिए तो इनके अपने ही हैं। भले ही वो जाकर वहां खड़े हो गए हैं शत्रु पक्ष में, लेकिन अर्जुन जी का जो मन है ये इनको अपना ही मानता है। यहाँ तक कि उस दुर्बुद्धि धातराष्ट्र को भी ये अपना मानते हैं और उस दुर्बुद्धि धातराष्ट्र के बिना ये जीना नहीं चाहते। आगे जाकर अध्याय 2 में अर्जुन जी कहेंगे, यानेव हत्वा न जिजीविषामस्ते अवस्थिता प्रमुखे धातराष्ट्राः, जिनके बिना मैं जीना नहीं चाहता, हम जीना नहीं चाहते, वो धातराष्ट्र सामने खड़े हैं। और भीष्म और द्रोण जैसे पूज्य ये व्यक्ति इनके सामने खड़े हैं, इनके शत्रु बनकर, जिन्हें इधर खड़ा होना चाहिए था, इनके साथ खड़ा होना चाहिए था। ये जो धोखा है, ये जो छल है, ये इस समय इसको नहीं एनालाइज करते। ये सिर्फ ये देखते हैं, अरे इनको मारना है और इधर जो खड़े हैं ये भी तो अपने ही हैं, यानी अपने और अपने आपस में लड़ेंगे। सो ये जैसे ही देखते हैं अर्जुन जी, वो तुरंत कह देते हैं, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा। तो न तो राज्य चाहिए, न सुख चाहिए, न भोग चाहिए। क्या चाहिए इस राज्य और सुख और भोग का? क्या करना है और जी कर भी क्या करना है? यदि ये है इसकी कीमत तो क्या करना है? नाउ याद कीजिए, स्वाधिष्ठान चक्र होता है हमारे मैं का कॉन्सेप्ट होल्ड करने वाला, मैं का कॉग्निजेंस लेने वाला, और मैं के साथ जुड़ी हर एक चीज, मेरी जितनी आकांक्षाएं होंगी, जितनी इच्छाएं होंगी, वो और मैं अपना कहकर, मेरा कहकर किस किस को और किन किन को पहचानता हूं, वो सब कुछ इसी स्वाधिष्ठान चक्र से आता है। मेरा स्व का आइडिया कितना छोटा है या कितना बड़ा है, उसी के आधार पर यह भी डिसाइड होगा कि मैं कैसी इच्छाएं करता हूं और मैं किस प्रकार से अपने की डेफिनेशन देता हूं। अर्जुन जी का जो स्व का आइडिया ये बहुत बड़ा है। ये जब आए भी हैं राज्य सुख भोग लेने के लिए, तो ये अपने लिए लेने कुछ नहीं आए हैं। इनका जो विजन है वो ये कि मैं आऊंगा और इस दुर्बुद्धि धातराष्ट्र को सबक सिखाऊंगा, ये इसको सद्बुद्धि दे दूंगा। बहुत हो चुका है। एक क्षत्रिय ने जीवन भर, आप सोच के देखिए ना, जीवन भर बिना किसी त्रुटि के, बिना किसी दोष के आप सहते चले जा रहे हैं। वनवास भी हो गया, अज्ञातवास भी हो गया, फिर भी आप अपना अधिकार मांग रहे हैं और आपको नहीं मिल रहा। तो एक जगह आती व्यक्ति कहता है इनफ इज इनफ, तो बस अब इसको सबक सिखाने का टाइम है। पर सबक सिखाकर और फिर हम सब मिलकर आराम से रहेंगे और हम सब अच्छे से इस राज्य सुख का भोग करेंगे जो हमारा अधिकार है। ये है इनका विजन। यहां पर जब इस चीज को ये देखते हैं कि मेरी राज्य सुख को वापस रिक्लेम करने की जो इच्छा है, उसका परिणाम ये है कि मुझे इनके ऊपर शस्त्र उठाना है, ये मारे जाएंगे, मेरा परिवार नष्ट होगा, जिनके बिना मैं जीना नहीं चाहता। इनके लिए ही तो सब कुछ चाहिए। येषाम अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च, जिनके लिए ये सारे राज्य भोग सुख चाहिए, ते इमे अवस्थिता युद्धे प्राणान त्यक्त्वा धनानि च, इन्हें तो मेरे मिशन से कुछ लेना देना ही नहीं है। ये तो यहाँ पर खुद ही आके खड़े हो गए हैं अपने प्राण छोड़कर, इनको तो अपने जीवन से भी कोई लेना देना नहीं। तो मैं ये सब किसके लिए करने चला हूँ? ये पुरुषार्थ किस लिए करना है? नहीं नहीं, कुछ नहीं करना। यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे अर्जुन जी को कोई इच्छा नहीं है। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। लेकिन आप ये देखें कि सारी आकांक्षाओं को वो जब छोड़ते हैं तो एक बड़ी जबरदस्त आकांक्षा उसकी जड़ में है। वो आकांक्षा ये है कि इनके ये स्वजन बच जाएं। ये स्वजन में इनका जो दायरा है इतना बड़ा है कि इसमें वो शत्रु भी सम्मिलित हैं, जिन्होंने जीवन भर केवल और केवल इनके साथ शत्रुता द्वेष ही किया है, जिनका एकमात्र अबाउट मिशन है कि कैसे इन पांडु के बच्चों की ऐसी की तैसी कर दी जाए, और उनमें भी विशिष्ट तौर पर भीम और अर्जुन जी की, ये उनको भी अपने इस अपने के आइडिया में होल्ड करते हैं। तो अब ये सारे सुखों की आकांक्षा को जब फेंकते हैं
तो एक आकांक्षा को ये बचा के रखना चाहते हैं और वो यही है कि मेरे अपने सुरक्षित हैं, ये जिए, ये सकुशल रहे, मैं अपना अधिकार सारा छोड़ देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए, इस कीमत पर तो बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए। नाउ दिस आकांक्षा ऑफ कीपिंग देम सेफ, कीपिंग देम इंटैक्ट, ये जो इनकी इच्छा है, आप ये देखें अर्जुन जी जैसे महान चरित्र के इस गुण में आपको एक वो चीज दिखाई देगी जिसके विषय में कृष्ण आगे कहते हैं अर्जुन जी से। वो कहते हैं अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। जब व्यक्ति के अहंकार में विमूढ़ता आ जाती है, यानी उसमें एक विशेष प्रकार का इल्यूजन क्रिएट हो जाता है, व्यक्ति अपने सेल्फ की आइडेंटिटी से ठीक से नहीं पहचानता, अपने आई को वो ठीक से डिफाइन नहीं करता, तब वो ऐसा मान लेता है कि मेरे किए से सब कुछ होता है और मेरे ना किए से चीजें बदल जाएंगी। अर्जुन जी इतने महान व्यक्ति, इनका सेल्फ का आइडिया इतना बड़ा होने के बावजूद भी यही इलिस्ट्रेट करते हैं। हम जब टेकअवेज ले रहे हैं तो अर्जुन जी की स्थिति को हम देख कर ये बहुत स्पष्ट देख पाते हैं कि वो कुछ ऐसा करने से बचना चाहते हैं जिसके परिणाम में उन्हें वो दिख रहा है जो उन्हें कभी नहीं चाहिए। स्वजन का एब्सेंस, उनका ना होना या उनका अकल्याण, ये वो नहीं सह सकते, क्योंकि वही बात अपने अहंकार विमूढ़ता के कारण अर्जुन जी एक ऑस्ट्रिच अप्रोच लेते हैं। शुतुरमुर्गी जो अप्रोच होती है ना, शुतुरमुर्ग पर जब संकट आता है तो वो क्या करता है, वो रेत में अपनी सर को गाड़ देता है, ये सोच लेता है कि अब संकट चला गया। अर्जुन जी भी इसी अहंकार विमूढ़ता का इलस्ट्रेशन करते हुए दिखाते हैं कि कैसे हम अपने ऐसे जबरदस्त धर्म संकट की स्थिति में, जब हमारे अपने या अपनों पर इस प्रकार की कोई प्रेडिकमेंट आती है जिसमें मुझे ये डिसाइड करना होता है क्या करना है और क्या नहीं, और उसमें जो मुझे लगता है कि मेरे लिए प्रिय है उसको अडॉप्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उस अप्रिय कर्म को या उस अप्रिय घटनाक्रम को हम ऐसा करते हैं जैसे है ही नहीं, जैसे होगा ही नहीं। यदि मैं ऐसा ना करूं तो वो टल जाएगा, वो चीज, वो संकट हट जाएगा। अर्जुन जी ये सोचते हैं कि मैं नहीं मारूंगा तो ये बच जाएंगे। अर्जुन जी ये भूल गए, क्योंकि इनकी अहंकार विमूढ़ता है, तो ये भूल गए कि ये वास्तव में है कौन। अर्जुन जी ने अपने आप को डिफाइन किया है, मैं कुरु परिवार का एक क्षत्रिय हूँ, और कुरु परिवार का एक क्षत्रिय होने के नाते मेरी जो सबसे बड़ी ड्यूटी है वो ये है कि मैं अपने परिवार की रक्षा करूं, मेरे अपनों की रक्षा करूं। कुरु परिवार का क्षत्रिय नहीं है उनकी आइडेंटिटी, उनकी आइडेंटिटी है क्षत्रिय। ये आगे जाकर कृष्ण उनसे कहेंगे कि अपना धर्म भी यदि तू देख तो तुझे समझ में आएगा कि तुझे इस तरह से कंपित नहीं होना चाहिए, विकंपित नहीं होना चाहिए, इस तरह से थरथराना नहीं चाहिए। अर्जुन जी का एकमात्र जो स्वजन है, जो इनका अपना है, एक क्षत्रिय का जो अपना, केवल एकमात्र अपना होता है, वो होता है धर्म। धर्म ही उसका अपना है और धर्म के लिए वो किसी से भी भिड़ सकता है, किसी को भी वो मार सकता है, चाहे उसका अपना ही पिता हो या उसका पुत्र ही क्यों ना हो। क्षत्रिय की ये ड्यूटी है, उसके धर्म के संबंध के आगे कोई संबंध नहीं होता। और अर्जुन जी ये भूल चुके हैं, वो ये भी भूल चुके हैं कि धर्मो एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म ही रक्षा किए जाने पर रक्षा करता है और धर्म ही यदि उसका हनन किया जाए तो फिर वो हनन करता है। सामने जो खड़े हैं ये अर्जुन जी को लग रहा है ये मेरे अपने हैं, लेकिन ये इनके अपने हैं ही नहीं। इन्होंने तो इनको अपना माना ही नहीं कभी जीवन में। यदि अपना माना होता तो ये आज नौबत ही कैसे आई होती। अर्जुन जी के मानने से क्या होता है, ये अपने हैं अधर्म के, इन्होंने जानते बूझते अधर्म को अपनाया है। एक से एक महान चरित्र के लोग वहां पर अधर्म के ध्वजावाहक बने खड़े हैं, जिन्होंने जीवन भर अधर्म अत्याचार अन्याय ही किया, ये उनके साथ खड़े हैं। भीष्म और द्रोण जैसे महान चरित्र के लोग भी वहां खड़े हैं। अब जब धर्म की आप बात कीजिए तो धर्म को किसी की रक्षा चाहिए नहीं, धर्म ही रक्षा करता है। धर्म क्या करता है, पूरी प्रोसेस में वो केवल ये देखता है कि उसके पक्षधर कौन है, उसके रक्षक कौन है, मतलब कौन उसके साथ रहना चाहते हैं। बस इतना ही है उसका जो धर्मो रक्षति रक्षिता वाला पार्ट। धर्म अपने युद्ध स्वयं लड़ता है और धर्म का एक ही शत्रु है, वो है अधर्म। जब अधर्म के जितने भी पक्षधर हैं, जितने भी सपोर्टर्स हैं, उनके साथ जब धर्म युद्ध करेगा तो धर्म ही जीतेगा, ये तो तय बात है। क्योंकि धर्म इज द कोड, धर्म के कारण ही ये सब कुछ टिका हुआ है, धारण ही सब कुछ, इस सारे सिस्टम का जो धारण करने का एलिमेंट है दैट इज द धर्म। तो जब वो आएगा अपनी पर तब किसी को नहीं बख्शा जाएगा, और जो बचेंगे वो केवल वो बचेंगे जो धर्म के पक्षधर रहे, जिन्होंने धर्म को बचाया।
अपने जीवन शैली से, अपने आचरण से, अपने विचारों से, अपने कर्म से ये चीज अर्जुन भूल चुके हैं। ये यदि तिनका उठाकर भी न मारे इन धातराष्ट्रों को और उनके साथियों को, तब भी ये धर्म के द्वारा छोड़े नहीं जाएंगे। अर्जुन जी इन्हें बचाना चाह रहे हैं कि इनका जीवन बच जाए, ये सकुशल रह जाए। कैसे रह जाएंगे ये सकुशल? क्योंकि उनका स्वजन तो अधर्म है। सो दे विल बी एनाइलेटेड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। और आगे जाकर कृष्ण ये भी दिखाते हैं, वो जब बताते हैं कि इनको तो मैंने पहले ही खत्म कर दिया, बिकॉज द क्रिएटर, द ओरिजिन हिमसेल्फ और हरसेल्फ इज धर्म। उसी ने तो सब धारण किया हुआ है, उसी की शक्ति से तो सब टिका हुआ है। वही तो सारा सिस्टम वापस रियलाइन करता है। तो उसको जब जिस चीज को ठीक करने के लिए, जहां जिस चीज को ठोक पीट के हटाना है, वो कर लेगा। इसमें मेरा और आपका कोई रोल ही नहीं है। हमारा बस इतना रोल है कि जब हमें पता है कि अलाइनमेंट की प्रोसेस कैसे की जाती है, ये सृष्टि को किस प्रकार से अलाइन रखना है, उसमें बस हम कोऑपरेट करते रहें, हम उसको मिसअलाइन ना करें। जब हम मिसअलाइन करेंगे तो जब अलाइनमेंट की प्रोसेस होगी तो हम तोड़ दिए जाएंगे, खत्म कर दिए जाएंगे। सो दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू हैपन। ये चीज अर्जुन जी भूल गए हैं और इसी वजह से वो अब एक ऐसी जबरदस्त जिद पर अड़ गए हैं, जैसे कि वो कहते हैं कि बस अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए मैं युद्ध नहीं करूंगा। और ये आप सेकंड चैप्टर तक जाएंगे तब भी आप ये देखेंगे कि एक तरह की जिद है उनके अंदर कि नहीं, ये मैं नहीं करूंगा। हालांकि उनके मन में बड़ी उधेड़ बुन है। आप ये सोचिए ना, अभी किसी को शस्त्र से मार देने के लिए आप आए हैं कि अभी इसकी पिटाई करूं, इसको, इनकी सेना को हरा दूं और फिर इनको मजा चटाऊं, धूल चटाऊं और इनको सिखाऊं कि भाई ये तरीका ठीक नहीं है तुम्हारा। और अचानक से आप कुछ नहीं कर सकते, आपका सारा पुरुषार्थ जीरो, क्योंकि वहां तो अपने खड़े हैं। ये जो सेटबैक है, ये जो ट्रॉमा है, इसके साथ अर्जुन जी की आपने देखा क्या जबरदस्त वाइब्रेशन धाड़ से नीचे आती है। वो शैली जिसमें वो पूरी तरह राइटियस होकर अपने मन में पूरे कन्विक्शन के साथ आते हैं कि मैं सही करने जा रहा हूँ, मैं वो करने जा रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। जैसे ही आत्मग्लानि की भावना उनके अंदर आती है, मैं तो बहुत गंदा काम करने जा रहा हूँ, अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम, जैसे ही ये चीज उनका स्वाधिष्ठान चक्र ग्लानि की भावना को रीड करता है, इमीडिएटली उनकी आप देखते हैं पूरी शैली बदल जाती है। वो गांडीव जो उनकी पहचान है, वो गांडीव अब इनके शरीर से संभलता ही नहीं, उनके हाथ से खिसकता है। वो कहते हैं मैं गांडीव नहीं संभाल सकता, गांडीव खिसकता है मेरे हाथ से। एंड ही इज ट्रेम्बलिंग, रो रहे हैं। ये स्थिति हो गई, क्यों हो गई? क्योंकि इन्होंने वो चीज दिखाई जो एक बहुत जबरदस्त टेक अवे है, एक इलिस्ट्रेशन है। एक टीचर की तरह अर्जुन जी उस स्थिति में आकर हम सबको वो चीज सिखा रहे हैं जो वास्तव में हमें सीखनी चाहिए। ये याद रखें कि ये घटनाक्रम ऐसे ही हो सकता था बिना किसी रिकॉर्डिंग के। हमें पता भी न चल पाता कि उस कुरुक्षेत्र की रणभूमि में कृष्ण और अर्जुन जी के बीच में क्या बात हुई। ये रिकॉर्डिंग ही पोस्टेरिटी के लिए इसलिए है कि हम वहां पर देखें, अपने आप को आइडेंटिफाई करें वहां से और टेकअवेज लें, और हम उस अलाइनमेंट की प्रोसेस को अपने लिए अलाउ करें, उसको फैसिलिटेट करें। अर्जुन जी क्योंकि अपने ईगो को सही रीड नहीं कर पा रहे, अहंकार विमूढ़ता जिसको कहा गया है, एक इल्यूजन है उनको कि मैं कुरुवंश का क्षत्रिय हूं, इस चक्कर में वो ये भूल ही गए मुझे करना क्या है। वो ये भी भूल गए हैं कि कुरुवंश तो केवल इस जन्म की पहचान है उनकी। आगे जैसे ही ये शरीर छूटेगा, ये जो जिनको वो अपना मान रहे हैं, जो उन्हें कभी अपना नहीं मानते, ये तो वैसे भी इनके अपने नहीं रहेंगे। तो अर्जुन जी केवल और केवल एक ही गलत काम कर रहे हैं, और वो है आत्महत्या से भी बुरा। मरने को तो वो वैसे ही तैयार बैठे हैं, लेकिन जिसे वास्तविक आत्महत्या कहते हैं, अपने आप को नीचे 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 गिराते चले जाना, अपना हनन करते चले जाना, अर्जुन जी उस प्रोसेस को स्टार्ट कर चुके हैं। वो जिस वाइब्रेशनल लेवल पर है, आप ये देखें ना कि एक तो कुंठा, अभी आप पुरुषार्थ करने आए, अचानक उस फड़कती हुई भुजाओं को अचानक से आप अब कुछ नहीं कर सकते। सो दैट क्षत्रिय डिस्पोजिशन का व्यक्ति अचानक से पाता है अब मैं कुछ नहीं कर सकता। हताशा कि जो करना था वो तो करने योग्य ही नहीं था। आत्मग्लानि, आत्मघृणा, इस वाइब्रेशन पर अर्जुन जी हैं। याद कीजिए, कृष्ण आगे जाकर कहेंगे, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। जिस जिस भाव को, जिस जिस बीइंग को, जिस जिस वाइब्रेशनल कॉन्स्टिट्यूशन को चित्त पर धारण करता हुआ व्यक्ति कलेवर को, शरीर को छोड़ता है, जिसे मृत्यु कहा जाता है, उस समय बिल्कुल ठीक उसी वाइब्रेशनल कॉन्स्टिट्यूशन के साथ वो अगली भूमिका में आ जाता है, फिर से वो वहीं से स्टार्ट कर देता है। अब अर्जुन जी ने इस भूमिका को जब स्टार्ट किया है
तो सोचिए कुरुवंश के एक जबरदस्त राजकुमार की आइडेंटिटी के साथ वो अपने आप को जो मानते थे, जो जानते थे, जो जीवन भर उन्होंने पाया, वैलिडेट किया उस सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को, तब जाके ये स्थिति आई और अब ये ऐसे लुढ़के हैं। अब आप ये सोचिए कि यदि ये अगले जन्म में इसी सेम आत्मग्लानि, कुंठा, हताशा, निराशा, आत्मघृणा की वाइब्रेशन के साथ ये जब जन्म लेंगे, तो जीवन तो फिर भी वही चीज इनके लिए मैनिफेस्ट करेगा जो आज किया गया है, ये फिर मैनिफेस्ट होगा, बिकॉज मैनिफेस्टेशन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। परंतु ऐसी परिस्थिति उस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जब इनके सामने आएगी, तब ये सोचिए कैसे उसको फेस कर पाएंगे, तब तो ये और नीचे गिर जाएंगे। सो दिस एनर्जेटिक सुइसाइड इज हैपनिंग ओनली बिकॉज अर्जुन जी नहीं जानते कि वो कौन है। यहाँ पर हमारे और आपके लिए भी टेक अवे है। जैसे ही हम ये देखते हैं कि हमारा कोई अपना कुछ ऐसा कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसा है जो निंदनीय है, कुछ ऐसा है जो मेरी वैल्यूज के साथ सीधे सीधे टकराता है, जिसको मुझे अलाउ बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और मेरी वैल्यूज यदि सही है, तो तब मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी आंखों पर पट्टी डाल लेता हूँ, ये कहकर अरे ये तो मेरा अपना है, इसको अलाउ किया जा सकता है। वही चीज जो किसी और के लिए हम कहते हैं इसको तो तुरंत दंड मिलना चाहिए, जब वो मेरा अपना कर रहा है तो व्यक्ति कहता है नहीं नहीं नहीं, वो मेरा अपना है, इसको तो बचाना चाहिए। जैसे एक पुलिस ऑफिसर है, उसका बेटा यदि चोर है तो वो उसको बचाने के लिए 100 प्रयास करेगा। कोई जज है, उसकी पत्नी ने यदि कोई भ्रष्टाचार किया है तो उसको बचाने के लिए वो कई प्रकार के तिकड़म लगाएगा। Here the biggest takeaway that we get from अर्जुन जी ने अपने आप को इस परिस्थिति में डाला है। ये ड्रामा हमारे लिए किया गया है। दिस इज एन इलस्ट्रेशन। अध्यापक दो तरह से, गुरु टीचर्स दो तरह से सिखाते हैं ना, तो अर्जुन जी इलस्ट्रेशन के द्वारा सिखा रहे हैं, वो लेक्चर नहीं दे रहे, वो दिखा रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति में यदि हम आते हैं तो ऐसे होता है हमारे साथ, और फिर आगे कृष्ण उस सिचुएशन को एक दूसरे डायमेंशन में लेकर जाते हैं। हमें भी बिल्कुल यही देखना है कि अर्जुन जी केवल इसलिए क्योंकि वो नहीं जानते वो कौन है, वो अपने आप को कुरुवंश का एक व्यक्ति मान रहे हैं और उन कुरुओं को अपना मान रहे हैं जो इनके अपने किसी भी तरह से नहीं है। वो तो बिल्कुल भी इनके अपने नहीं है जो अधर्म के स्वजन है। तब फिर ये क्यों बेवजह का नाता इनके साथ जोड़े हुए हैं? ये नहीं करेंगे तो आगे समय अपने आप, काल इनके साथ अपने आप न्याय करेगा, धर्म अपने आप अपना न्याय करेगा। अर्जुन जी केवल एक ही गलत काम कर रहे हैं और वो है उनके अपने साथ। वो किसी को नहीं बचा पा रहे, लेकिन सबसे खराब बात यह है कि वो अपने आप को भी नहीं बचाने का प्रयास कर रहे, और इन रियलिटी वो कोर अर्जुन को नहीं बचाना चाह रहे। वो अपने आप को उस जगह ले जाना चाह रहे हैं जहां जाने के बाद देयर इज नो, ये जैसे पहले उन्होंने कहा ना, नरके अनियतम वासो भवति इति अनुशुश्रुम, तो ये नरक का वास ये अपने लिए यूं ही तैयार कर रहे हैं। जो इनको करना चाहिए वो ये नहीं कर रहे हैं। क्षत्रिय का जो असली धर्म है, जो इनके लिए जो केवल और केवल हर परिस्थिति में इनको उसको ही अपना स्वजन मानना है, वो ये नहीं कर पा रहे। हमें भी बिल्कुल यही उस लाचार, हेल्पलेस, वाइब्रेशनल लेवल पर आए हुए ऐसे महान पूर्वज को देखकर ये सीखना चाहिए कि वहां से हमारा टेक अवे केवल और केवल एक ये है कि जो हमें सही लगता है, हमारा वैल्यू सिस्टम ही हमारा केवल अपना एक स्वजन है। कोई भी व्यक्ति जो इस शरीर के साथ बंधा हुआ, मेरी स्व की छोटी सी आइडेंटिटी के साथ, मेरी अहंकार विमूढ़ता के कारण मुझे लगता है कि मेरा अपना है, वो इस शरीर के छूटते ही चला जाएगा। फिर मुझे जवाब केवल अपने आप को देना होगा। और यदि मैंने अपने उस क्रिएटर, उस ओरिजिन के धर्म जिसको कहते हैं, जिसको कोड कहते हैं, जिसको अलाइनमेंट की जो मैकेनिज्म है, यदि उसमें मैंने अपनी तरफ से इस रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेल्फ के कारण ऐसी प्रैक्टिसेस को, ऐसे एनर्जी इम्प्रिंट्स को अलाउ किया है या अपनी ओर से कंट्रीब्यूट किया है जो इसको और मिसअलाइन करते हैं, आई एम आंसरेबल। मुझे ही वो, आई हैव टू फेस द म्यूजिक। और वो कैसा भयानक आगे जाकर मैनिफेस्ट हो सकता है, वी हैव नो कंट्रोल ओवर इट, बिकॉज वो तो मैनिफेस्टेशन जिस मैकेनिज्म के अंतर्गत होता है वो तो हम पहले भी देख चुके हैं, हमारे हाथ में नहीं है। केवल और केवल जो मुझे करना है, जो मेरा कर्तव्य है, वो मुझे करना है। और यहाँ पर केवल फिर से वही बात याद रखनी पड़ेगी कि जब इस एंटरप्राइज का कोर स्पिरिट ही एक है, यज्ञ, एक ऊंचे कॉज के लिए बड़े प्रेम से सब कुछ ऑफर करते चले जाना है, ये हमारा ओरिजिनल, हमारा बिग बॉस ऐसे ही सब कुछ कर रहा है, तो हमको भी जो छोटी मोटी डेस्क दी गई है वहां पे हमको भी यही करना है। उस कोर मिशन के लिए हमें भी बस कंट्रीब्यूट करना है। ये मेरे हैं, ये मेरे अपने हैं, इनके साथ ऐसा ना हो जाए, इनके साथ वैसा ना हो जाए, इनको मैं बचा लूं। हम किसी को नहीं बचा सकते, क्योंकि अपने आप ये चक्र धर्म का ऐसा चलेगा कि जिनको बचना है धर्म उनको अपने आप बचा लेगा।
इसलिए मुझे जिसे बचाना है वो इस मिशन को बचाना है, इसकी कोर वैल्यूज को बचाना है, और उस कोर वैल्यूज का एकमात्र कंक्लूजन है यज्ञ। जो भी मैं करूं, जो भी मैं सोचूं, वो बस ये सोचकर करूं कि यहाँ मेरा अपना कोई भी नहीं है, जो मेरा एकमात्र अपना है उसके पर्पस के लिए मैं कहाँ प्रस्तुत हो सकता हूँ, बस उतना ही हमें करना है। आगे जाकर अर्जुन जी इसको कहते हैं करिष्ये वचनम तब, तेरा वचन करूंगा, तेरा कहा करूंगा। और वो ही एक मात्र टेक अवे हमेशा के लिए है श्रीमद् भगवद गीता से। और इस चीज को देखकर तो पक्का एक ही टेक अवे है कि हमारा अपना कोई नहीं सिवाय मेरे धर्म के, मेरे उस ओरिजिन के, और उस ओरिजिन के मिशन के, जो है यज्ञ। फिर से मिलूंगी आपसे। जय श्री कृष्ण।